The Bisada lynching in Dadri continues to be politicized, with controversial BJP MLA Sangeet Som accusing the ruling Samajwadi Party of protecting those who slaughtered cows. Som made the allegations while visiting the village in Uttar Pradesh, where a man was lynched last week over rumors he had slaughtered a cow. Speaking exclusively to NNIS, Sangeet Som said no religious faith should be hurt in the whole nation, may that be Hindu or Muslim. If cow slaughter hurts Hindu religious sentiments, then that should not be done. On the other hand, this should be also kept in mind that if anyone has slaughtered cow, then no one should take law in his own hand. There are people to take care of that. Controversial BJP MLA Sangeet Som, who was accused of inciting rioters in Muzaffarnagar in 2013, alleged that Samajwadi Party was appeasing the minority community and said the investigation was one-sided. In a freewheeling interview to NNIS, Sangeet Som spoke. इस हत्या को एक नॉर्मल हत्या ट्रीट करना चाहिए, जैसे देश में और भी हत्याएं होती हैं। हर मामले को सांप्रदायिकता से जोड़ कर नहीं देखा जाना चाहिए। ये हत्या हुई है, जिन लोगों ने हत्या की है वो जेल जाने चाहिए, लेकिन कोई निर्दोष इसमें जेल ना जाए, ऐसा भी कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान। अगर गाय काटने से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है, तो धार्मिक भावनाओं को भी किसी की ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन दूसरे पक्ष को ये भी समझना चाहिए कि अगर किसी ने गाय काटी है तो कानून उस पर अपना काम करे, उन्हें भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और कानूनी कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। देखिए, ये भी जांच का विषय है कि मंदिर में आके किसने गेट खुलवाया, ये पता होना चाहिए। अभी ये बात भी क्लियर नहीं है कि मंदिर में गेट खुलवाने वाले कौन लोग हैं, किन लोगों ने, कहीं ये कोई बड़ी साजिश तो नहीं है, कहीं कोई दूसरी जगह से लोग आके तो नहीं इस काम को कर रहे हैं। मारने वाले जो लोग हैं, क्या जो नेम्ड हुए हैं वही हैं, चूँकि पुलिस तो अपनी तरफ से कार्रवाई कर दी है ना, अभी उनकी तरफ से तो कोई मुकदमा नेम्ड किया नहीं गया है। अगर उनकी तरफ से कोई नेम्ड किया जाता है जो वास्तव में दोषी है तो वो जेल जाना चाहिए। सब लोग ये राजनीतिकरण कर रहे हैं इसका, और वो राजनीतिक फ़ायदा इसका लेना चाहते हैं। वैसे भी एक बिहार में देखा होगा, महागठबंधन बना था, उसमें सारी पार्टी एक मिल गई थी, केजरीवाल तक हुई। ये पूरा एक इन सब का गैंग है जो समाजवादी पार्टी के साथ मिला हुआ है, और ये सब समाजवादी पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस तरीके की सब बयानबाजी और इस तरीके का सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तरीके की किसी बात का ना समर्थन करते हैं, ना इस बात को कोई करे उसका समर्थन करेंगे। चाहे उसमें जो हो, जो दोषी है वो जेल जाना चाहिए, निर्दोष को किसी को नहीं फंसना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है और उसी पर बात करती है। हम विकास के मुद्दे पर देश में आए हैं और उत्तर प्रदेश में भी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। नहीं, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, और जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर कहीं अत्याचार कुछ हो रहा है, कहीं कोई मामला हो रहा है, तो मुझे जाना चाहिए। उसी के मामले में मैं गया। देखिए, सरकार और प्रशासन दोनों का फेलियर है, और ये जांच निष्पक्ष कर ही नहीं सकते। ये बाहर की किसी एजेंसी से जांच करानी चाहिए, तभी इसकी सत्यता का पता चल पाएगा। Powered by NNIS.